हिमालय की गोद में नर और नारायण पर्वतों के बीच बसा एक ऐसा स्थान जहां स्वयं भगवान विष्णु ने सदियों तक तपस्या की। सनातन धर्म के 4 धामों में से सबसे पावन और मोक्ष का अंतिम द्वार श्री बद्रीनाथ धाम। कहा जाता है जो जाए बद्री वो ना आए औदरी, अर्थात बद्री विशाल के दर्शन मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने द रोमिंग निगी चैनल पर। आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम और आज की यात्रा प्रारंभ होगी हमारी हरिद्वार से। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम 311 किलोमीटर की दूरी है और लगभग 12 से 14 घंटे का टाइम लगेगा। सुबह के बज रहे हैं 7:30, दिन है आज संडे का। ऋषिकेश हम पहुंच चुके हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में दोनों जगह बहुत ज़्यादा जाम है। आगे की कंडीशन कैसी होगी देखकर डर लग रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होकर मां गंगा बनती हैं। हम पहुंच चुके हैं धारी देवी। धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी भी माना जाता है। हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और समय हो रहा है 1 बजे। लगभग 5 घंटे हो गए हमारे को चलते हुए और अब हम पहुंचे हैं कोटेश्वर महादेव के पास। दोस्तों, ये बहुत प्यारा मंदिर है। यहाँ मैं विजिट कर चुका हूँ और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग निकले हुए हैं और रुद्रप्रयाग मार्केट से यह लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, मार्ग में जो दूर से आए हुए श्रद्धालु थे, बसों से आए हुए हैं, उन लोगों ने अपना पूरा सेटअप ला रखा है। खाना पीना सब लोग वो वहीं पे बनाकर और एक साथ बैठकर खा रहे थे। बहुत देख के ही बहुत आनंद आ रहा था उनको। अब लग गया है जाम। आगे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा, इस वजह से ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं। देखो, बाइक वालों की ये मजे हैं कि साइड में से जाके निकल जा रहे हैं और पुलिस वाले भी बाइक वालों को नहीं रोक रहे हैं। लेकिन जो 4 व्हीलर में है वो लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। माना जाता है कि यहीं पर कर्ण ने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या कर दिव्य कुंडल और कवच का आशीर्वाद प्राप्त किया था। संगम के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम निकलते हैं आगे की ओर। यहाँ से बद्रीनाथ 125 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पर कुछ मैटर हो गया है। इसके कारण यहाँ पर काफी लोग चिल्ला रहे हैं और पुलिस भी आई हुई है। चमोली उत्तराखंड का एक सुंदर और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। इसे देवभूमि का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अनेकों प्रसिद्ध तीर्थ और प्राकृतिक धरोहर स्थित हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फ्लावर ऑफ वैली, ओली। भारत का प्रमुख स्केटिंग स्थल भी यहीं पर स्थित है। यहाँ से केदारनाथ के लिए भी मार्ग कटता है, जो कि चोपता होते हुए जाएगा और बद्रीनाथ लगभग यहाँ से 95 किलोमीटर की दूरी पर है।
मार्ग अच्छा बना हुआ है, पर कहीं कहीं पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो चल ही रहा है, जिससे कि जाम लगने की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही गाड़ी एक टाइम पर निकल पाएगी। अगर आप यात्रा पे आते हैं और ड्राइविंग करते हैं तो केयरफुली करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि रोड काफ़ी कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा संकरा है। मौसम बहुत प्यारा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मौसम ठंडा हो रहा है और घाटियों के नज़ारे तो नेक्स्ट लेवल है। दोस्तों ये है जोशीमठ। असली जाम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से वन वे रास्ता किया गया है आगे के लिए। देखिए दोस्तों, जोशीमठ से नीचे जो ब्रिज है यहाँ पर ही जाम लग रहा है। इस तरीके का जाम लगता है। यहाँ पर ये वन वे ट्रैफिक किया गया है और बद्रीनाथ से आती हुई गाड़ियों को रोक दिया गया है। अभी जो बद्रीनाथ जाएंगी गाड़ियाँ उनको ओपन कर दिया गया है। उसके बाद कम से कम 2,500-3 हज़ार गाड़ियाँ बद्रीनाथ की साइड जाएंगी। उसके बाद जोशीमठ में रोक के गाड़ियों को फिर जो बद्रीनाथ से आ रही हैं उनको गाड़ियों को छोड़ा जाएगा आगे के लिए। तो इस तरीके से व्यवस्था बना रही है पुलिस। जोशीमठ में श्रद्धालुओं को कम से कम 4 व्हीलर वालों को 2 या 3 घंटे तो रुकना पड़ रहा है। बाइक वालों की कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से जा सकते हैं। जोशीमठ में बाइक वालों को पेट्रोल 500 रुपये और कार वालों को 1000 रुपये का दिया जा रहा है। अब होने वाली है रात, 6 बज गए हैं। अब हम निकलते हैं बद्रीनाथ की ओर। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश लगी हुई है और जोशीमठ से हम लगभग 25 किलोमीटर बद्रीनाथ की साइड आ चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि अंधेरा काफ़ी है। ये तो हनुमान चट्टी है। यहाँ से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है बद्रीनाथ। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में। ये मेन गेट है बद्रीनाथ का और यहाँ से देखते हैं मंदिर कितना अंदर है। हमारे को टाइम हो गया है 8, सवा 8 के करीब टाइम हो रहा है और सुबह हम 6 बजे से चले गए। अब हमारा सबसे पहला काम होगा होटल लेना और देखते हैं दर्शन हो पाएंगे या नहीं। रात दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। रूम ले लिया है हमने और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। 9 बजे तक दर्शन होता है, देखते हैं हो पाते हैं या नहीं। दोस्तों लाइन में तो हम लग गए हैं, 9 भी बजने ही वाले हैं, 10-15 मिनट हैं 9 बजने में। और अब देखते हैं कि हम पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर के गेट तक पहुंचे और मंदिर बंद हो जाए। दोस्तों इस समय लाइन कम से कम 100 या 150 मीटर के करीब है और बहुत पास हैं हम मंदिर के। पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि फटाफट आओ, मंदिर बंद होने वाला है, दर्शन करने के लिए जल्दी जल्दी लाइन में आगे बढ़ो। फाइनली दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने में हमें कम से कम 15 या 20 मिनट का टाइम लगा। अब हम एग्जिट की लाइन में खड़े हैं, लेकिन यह है कि रात को आने का हमारे को फ़ायदा बहुत हो गया कि दर्शन हो गए, नहीं तो सुबह कम से कम 3 या 4 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। लोग अभी भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इस समय दर्शन जल्दी हो रहे हैं, इसलिए सब लोग फटाफट जा रहे हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद सारी थकान गायब। हमको ये नहीं लग रहा कि हम 14 घंटे की ड्राइव करके पहुँचे हैं यहाँ पर। दोस्तों आज आए हैं हम बद्रीनाथ धाम में और हमने रात को ही दर्शन कर लिए। और ये देखिए यहाँ पर ये तप्त कुंड है, आप देख पा रहे होंगे, हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्नान करने के बाद आप मंदिर में जाके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और ये रहा मंदिर के भव्य दर्शन। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो आपको हम यहीं से दर्शन करा देते हैं। ये देखिए मंदिर को देखने के बाद मन नहीं भर रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और अब हम होटल में जाके रेस्ट करेंगे।
कल हम तप्त कुंड में स्नान करेंगे और आगे की यात्रा जाएंगे हम माणा गांव की ओर। दोस्तों हम निकल चुके हैं होटल से सुबह के 7:08 हो गए। गाड़ी भी आ रही है और ये देखिए बद्रीनाथ का मार्केट। रात में यहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो जो लोग शॉल नहीं लेके आते हैं तो वो लोग यहाँ से परचेज कर लेते हैं। रात को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब हम सुबह उठे इतना खूबसूरत देख के मन खुश हो गया और ऐसा लगा कि क्या जन्नत है यार ये। रात में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है यहाँ पर, गर्म कपड़े जरूर लेके आए। श्रद्धालु लोग रात को 2:30 बजे से लाइन में लगे हैं दर्शन करने के लिए। 4 बजे मंदिर के गेट खुल जाते हैं। जो लोग पैदल चलने में सामर्थ्य नहीं है उन लोगों के लिए ये नेपाली भाई लोग पिट्ठू का काम करते हैं। बद्रीनाथ में इस समय काफ़ी भीड़ है, लोगों की बहुत चहल पहल है। मार्केट भी काफ़ी अच्छा सजा हुआ है, कलरफुल मार्केट है। और यहाँ से सामने से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वहाँ से उनको टोकन मिलता है और नीचे फिर मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। 8 बज चुके हैं और सूर्य भगवान भी पूरे निकल चुके हैं। देखिए घाटी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा व्यू था ये वाला भी। और देखिए जो लोग सामर्थ्य नहीं है वो इस तरीके से पिट्ठू में जाते हैं मंदिर तक। दोस्तों ये बद्रीनाथ का ब्रिज है जहाँ से जाने के बाद हम मंदिर की तरफ और तप्त कुंड की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये ब्रिज पार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मंदिर के लिए लाइन लगती है और तप्त कुंड में जाने का रास्ता है। दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं और लगभग लाइन 2 से 2.5 किलोमीटर तक जा चुकी है। काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और पुलिस वालों के साथ भी बहस हो जाती है श्रद्धालुओं की। दोस्तों अब हम जा रहे हैं तप्त कुंड की ओर। यहाँ से स्नान करेंगे और उसके बाद दर्शन तो हमने कल ही कर लिए थे, लेकिन तप्त कुंड में स्नान करने के बाद हम माणा गांव की ओर जाएंगे। तो देखिए तप्त कुंड की साइड भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और ये देखिए इतना गर्म पानी है, इसमें पैर रखने में पैर फूक जा रहे थे। लेकिन ये है कि डुबकी लगाने के बाद बहुत मज़ा आया
और ऐसा लगा कि अब यहाँ से निकलो ना। लेकिन ये है कि श्रद्धा का काम है तो 3 डुबकी ही लगानी चाहिए, उसके बाद इन पवित्र स्थानों से बाहर आ जाना चाहिए। श्रद्धालु लोग तप्त कुंड में स्नान करने के बाद दर्शन करने के लिए लाइन में लग जा रहे थे। इस पावन भूमि को बद्रीनाथ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे सतयुग की एक बेहद सुंदर कथा है। एक बार भगवान विष्णु यहाँ घोर तपस्या में लीन थे। तपस्या इतनी कठिन थी कि वो आसपास के वातावरण से पूरी तरह बेखबर थे। तभी यहाँ भीषण बर्फबारी होने लगी। भगवान विष्णु को ठंड और बर्फ से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने स्वयं एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण लिया और सारी बर्फ को अपने ऊपर झेलने लगी। जब भगवान विष्णु की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने मां लक्ष्मी के इस समर्पण को देख उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने बेर के पेड़ के रूप में मेरी रक्षा की है, इसलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पवित्र भूमि का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने नारद कुंड से शालिग्राम पत्थर से बनी हुई मूर्ति को निकालकर गरुड़ गुफा में स्थापित किया। बाद में गढ़वाल के राजाओं ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं माना गांव की ओर। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद रात को दर्शन किए हमने और सुबह हम तप्त कुंड में नहाए। बहुत ही अच्छा और ऑसम एक्सपीरियंस था हमारा। बद्रीनाथ से माणा गांव लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। व्यू इतने प्यारे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब आप यहाँ आएंगे तब आप इस चीज़ का अनुभव बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ही प्यारे व्यू हैं, बहुत प्यारे। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, पहाड़ों पे बुग्याल और एकदम शांत ठंडी ठंडी हवा, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। अब हम पहुँच चुके हैं माणा गाँव। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि भारत का प्रथम गांव। तो जो टेम्पो ट्रैवलर हैं उनको यहीं तक रोक रहे हैं और गाड़ी वालों को आगे तक जाने देते हैं। तो देखते हैं हम लोगों को, बाइक वालों को कहाँ तक जाने देंगे। तो माणा गांव यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर तो है। दोस्तों, यहाँ तक माणा गांव की जो लोकल गाड़ियां हैं उनको जाने दिया जा रहा है और अब यहाँ से आगे का रास्ता पैदल का होगा। और ये देखिए माता जी पिट्ठों में जाती हुई। यहाँ से हम पहले भीम पुल और सरस्वती धाम की ओर जाएंगे। काफ़ी पतली गलियाँ हैं लेकिन चारों तरफ मार्केट सजा हुआ है। कहीं पर खाने पीने की दुकानें हैं और यहाँ पर भोटिया मार्केट लगा हुआ है। भोटिया लोग रहते हैं एक्चुअली यहाँ पे माणा गांव में, तो उन लोगों ने अपना मार्केट लगाया हुआ है। और ये देखिए सिला, बहुत ही प्यारा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। अब हम पहुंच चुके हैं ऐसे स्थान पर जहां से हमारे को मां सरस्वती के दर्शन होते हैं। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान यही है।
उसके बाद ये नदी आगे जाकर पाताल लोक में लुप्त हो जाती है और कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं भीम पुल। जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तब भीम जी ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए यहाँ पर ये शिला रखी थी और इस पर से होकर पांडवों ने सरस्वती नदी को पार किया था। यहाँ पर पांचों पांडवों की प्रतिमा बनी हुई है और वो लोग स्वर्ग की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर कुत्ता बना हुआ है जो उनको स्वर्ग का रास्ता दिखा रहा है। यह है भारत की प्रथम चाय की दुकान। यहाँ पर लोग चाय पी रहे थे, पकौड़े खा रहे थे और सेल्फी ले रहे थे और फोटोज भी काफी लोग क्लिक कर रहे थे। दोस्तों अब हम जा रहे हैं गणेश गुफा की ओर जो माणा गांव में ही है और भीम पुल के बिल्कुल पास ही है। तो देखते हैं कैसा है मंदिर और बताते हैं आपको इस मंदिर का इतिहास। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी और भगवान गणेश ने इसी गुफा में बैठकर उसे लिखा था। इसी कारण इस स्थान को गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं माना गांव से। अब हम हरिद्वार के लिए जा रहे हैं और अब आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ की वैली। रात को तो जिस दिन हम आए थे उस दिन मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाया। अब मैं यहाँ की वैली का आपको व्यू दिखाता हूँ। बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे हनुमान चट्टी काफी अच्छी जगह है और इधर का जो व्यू है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। मतलब जो नेचर है वो रियल में इधर ही है। बारिश पड़ रही है और ये देखिए आप सामने का मतलब पत्थर जो हैं वो बिल्कुल रोड पे आए हुए हैं। पत्थरों को काट के रोड बनाई गई है। कहीं कहीं पे तो डर लगता है कि अगर ये पत्थर नीचे आ गए तो हमारा क्या होगा, लेकिन यह है कि बद्रीनाथ जी की कृपा होती है और काफी अच्छा सफर रहा हमारा। यहाँ से फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब 17 या 18 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। दोस्तों जब हमने हरिद्वार से सफ़र स्टार्ट किया था अपना, हरिद्वार में जाम था, ऋषिकेश में जाम था, तो एक बार ये डर लग रहा था कि आगे पता नहीं क्या हालत होगी, कैसा जाम रहेगा, कैसी व्यवस्था रहेगी, रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा। और हमने बहुत सारी रील भी देखी थी जिसमें कह रही थी कि यार आप वहाँ रूम बुक करके आओ, यहाँ व्यवस्था नहीं है, ये है। लेकिन जब हम बद्रीनाथ मंदिर में पहुँचे तो हमारे को ना तो रूम की दिक्कत हुई, ना खाने पीने की दिक्कत हुई और ट्रैवलिंग में ये बढ़िया रहा कि हमारे पास बाइक थी तो हमारे को जाम में नहीं लगना पड़ा। जाम में नहीं फंस पाए क्योंकि बाइक वाले साइड से निकल जा रहे थे, निकलने दे रहे थे। तो बहुत अच्छा सफ़र है। अगर आप बाइक से आते हो तो आपका सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, आप जाम से बच जाओगे। बाकी बढ़िया है, सब अच्छा है। आओ और दर्शन करो बद्रीनाथ जी के। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
जय बद्री विशाल लिखना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इतने दूर का ट्रैवल, फिर उसके बाद एडिटिंग, और कोशिश करते हैं कि आपको एक जेन्युइन वीडियो दें, फालतू बकवास वाली वीडियो ना दें। तो आपसे एक छोटी सी उम्मीद रहती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो नई वीडियो इस तरह की आएंगी तो आपके पास वो जल्दी पहुंच पाएंगी। तो आप अपना ध्यान रखिए, और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जाना है तो आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बद्रीनाथ जी सब संभाल लेते हैं। धन्यवाद।